नमस्कार, मैं हूँ तनु शर्मा। हमारे साथ हैं जनवक्ता श्री ओम गौतम जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर ये जो आंदोलन हुआ है सीजेपी का अभी-अभी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका लगाई गई है, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। देखो, याचिका तो 22 तारीख को दी गई थी। उसके बाद सीजीआई ने उनको फटकार के भगा दिया था। फिर दोबारा से कई सारी याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। मेन जो याचिका है उसमें मांग ये है कि दिल्ली पुलिस ने, आरएएफ ने, सीएपीएफ ने स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार किया है, लाठीचार्ज किया है, उनका कानूनी अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और उन्हें पीटा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं जिनको छिपाने की कोशिश की गई। इसके ऊपर आज फिर से बड़ी बहस हुई। कल भी बहस हुई थी, आज फिर से बहस हुई। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा था कि प्रोटेस्ट करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, और अगर उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है तो फिर जवाबदेही बनती है। लेकिन जो दूसरे जज थे, जस्टिस जयमाला बागची, उन्होंने कल भी कहा था कि अगर पुलिस वालों के ऊपर भी अत्याचार हुआ है, अगर चोट चाहे स्टूडेंट को लगी है या फिर पुलिस वालों को लगी है, सबकी चोटों पर हम चर्चा करेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज जो कुछ हुआ कि आज और भी बहुत सारी याचिकाएं आ गई। एक जुनैद की तरफ से प्रशांत भूषण पहुंच गया। वो कह रहा है कि जुनैद को परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसने वहां पर खाना बांटा था। गोपाल शंकर नारायण की तरफ से यह कहा गया कि पुलिस ने स्टूडेंट्स को घेर घर कर पीटा है, उनके ऊपर तमाम लाठियां बाजी गई हैं, पेलेट गन चलाए गए हैं, और ये भी आरोप लगाए गए कि जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा स्टूडेंट्स की पहचान उजागर की जा रही है। उनके पर्सनल जो उनकी लिबर्टी है, या आप कह सकते हैं कि दूसरे राइट्स हैं, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत सारी बातें की गई। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि देखिए, ये एक पहलू है, हम भी नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स के ऊपर किसी तरीके की ज्यादती हो, लेकिन वहां जिस तरीके से पुलिस पर हमले हुए हैं, 250 से ज्यादा पुलिस वालों को घायल किया गया है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब वहां पर उठाई गई, और भी कई वकील आ गए। कोई कह रहा है कि वकील को पीट दिया गया, कोई कह रहा है प्रेस वालों को पीटा गया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो इसकी चूक नजर आई, या जो चर्चा में नहीं आई, हालांकि इनडायरेक्टली तो उस पर अब आदेश भी जारी हो गया है, वो ये थी कि जो पुलिस वालों को जान लेने की कोशिश की गई, ईंट पत्थरों से उनको मारने की कोशिश की गई, उस पर सवाल नहीं उठाया गया। जबकि साफ तौर पर यह वीडियो फुटेज सामने आ चुके हैं कि पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची स्प्रे डाला जा रहा है, उन पर लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से हमला किया जा रहा है। एक एक पुलिस वाले के ऊपर 100-100, 150-150 गुंडे टूट पड़ रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल पिछली सुनवाई में ये उठा था कि जो पुलिस वाले होते हैं उनको हेलमेट्स पहनाया जाए, दूसरे कवच पहना दिए जाए, लेकिन जो आरएएफ के जवान थे उनके तो हेलमेट को उतार कर उनका सिर फोड़ा जा रहा था। तो साफ तौर पर यहां गुंडे बदमाश घुसे हुए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, उससे जो कॉकरोचों के आका हैं वो भी फंसेंगे, जिन्होंने उपद्रव मचाया है वो भी फंसेंगे, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सर जैसे आपने बोला कि पुलिस वालों पे हमला हुआ है, तो पुलिस ने भी कोई याचिका दर्ज की है उनके खिलाफ? हाँ, पुलिस वालों की तरफ से यहाँ एक याचिका थी, उनके परिवारों की तरफ से, कि 250 से ज्यादा पुलिस वालों को घायल किया गया है। क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होते हैं? और ये बात एसजी ने, यानी सॉलिसिटर जनरल ने भी उठाई कि अगर इस तरीके से पुलिस वालों के खिलाफ हमले किए जाएंगे और उनके हमलावरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर पुलिस फोर्स का मनोबल गिरेगा। इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों को सुना जाए और हमें अपने रिकॉर्ड्स पेश करने का मौका दिया जाए। उनका कहने का मतलब ये था कि जो वीडियो फुटेज पुलिस के बॉडी कैमरों से ली गई है, ड्रोन कैमरों से ली गई है, सीसीटीवी कैमरों से ली गई है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उन कैमरों में ही साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस ने ज्यादती नहीं किया, बल्कि पुलिस को उकसाया गया, उनको अपमानित किया गया, उन पर हमले किए गए, और जान बचाने के लिए या फिर अपने किसी दूसरे साथी की जान बचाने के लिए पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया था।
एक और बड़ी बात यहाँ पर गोपाल शंकर नारायण के द्वारा ये कही गई कि जो प्रोटेस्ट करने का राइट है उसको क्रॉस नहीं किया स्टूडेंट्स ने। यानी ये लोग एक तरफा जो रिपोर्टिंग वहां पर की गई रविश टाइप के लोगों के द्वारा, अजीत अंजुम द्वारा, उसको आधार बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे ये लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जितने बॉडी कैमरे पुलिस वालों के पास थे, ड्रोन कैमरे थे, या प्राइवेट लोगों के भी जो वीडियो फुटेज है, उन सबको संभाल कर रखा जाए। यहां पर जो विपक्षी वकील थे, कॉकरोचों के वकील, कीड़ों के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहचान उजागर की जा रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहचान उजागर मत करिए, लेकिन उसको आप संभाल कर रखिए। दूसरी चीज इस फैसले में जो आई है वो ये है कि सीजेआई ने साफ कह दिया है कि 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को अगर पकड़ा गया है तो उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी जो मांग हम लोग कर रहे थे, जो पुलिस कर रही थी, और जो अभी डाटा निकल के आया है कि 2873 ऐसे लोग वहां पकड़े गए हैं जिनके ऊपर बेहद ही जघन्य अपराध हैं उनके द्वारा किए गए। 101 उसमें मर्डरर पकड़े गए हैं जिनकी पहचान हुई है फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की तरफ से। 62 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जान लेने की कोशिश की है। उसमें करीब 60-70 रेपिस्ट पकड़े गए हैं जो पहचान में आए हैं। वहां रॉबरी करने वाले 250 से ज्यादा लोग हैं। पॉक्सो केस में इन्वॉल्व रहने वाले 1 दर्जन के करीब हैं। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके के अपराधी वहां इकट्ठे हुए थे। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है, हालांकि वो प्रश्न तो नहीं उठा है, लेकिन चूंकि अब सारे वीडियो फुटेज वहां संभाल के रख लिए जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो पुलिस की वायरलेस सेट पे बात हुई है, जो लॉग बुक है, हालांकि उनका निशाना तो पुलिस ही है, पर उसमें वहां जो और लोग कुछ कह रहे थे उसके भी वीडियो अब सामने आएंगे। यहां केवल जो प्रदर्शनकारी है उनको अभी तक स्टूडेंट मानकर कहा जा रहा है या उनका दावा किया जा रहा है। लोग ये नहीं कह रहे कि वहां स्टूडेंट के अलावा केजरी तिहाड़ी के गैंग के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के गुंडे भी थे, भीम आर्मी के गुंडे भी थे, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टियों के गुंडे भी थे, जो अधेड़ थे, जो जैन जी नहीं थे, जो जैन एक्स में थे, जो जैन वाई में थे। यानी वो अभी तक यही कह रहे हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई हमने सुनी, उसमें यही कहा गया कि ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट थे, कुछ लोग इसमें घुस गए हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो वकील सरकार की तरफ से हैं, या तो उन्होंने इस चीज को वो उनके दिमाग से निकल गया, या उन्होंने अभी इसका जिक्र नहीं किया जानबूझ के। जबकि हकीकत तो ये है कि वहां सीजेपी वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। ज्यादातर वहां पॉलिटिकल पार्टियों के गुंडे थे, बदमाश थे और हार्डकोर क्रिमिनल थे। जैसा कि अभी एफआरएस का जो डाटा आया है, अब ये सारे के सारे फंसेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अगर स्टूडेंट है तो उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये केवल दिल्ली में लागू नहीं है, चाहे बिहार में है, एमपी में है, केरला में है, यूपी में, जहां जहां इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जहां जहां पुलिस ने ऐसे जो प्रदर्शन के नाम पर दंगा करने वालों को पकड़ा है, उन पर यह आदेश लागू होगा कि अगर उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने पहले भी कोई अपराध किया है और वो इसमें पकड़ा गया है, तो फिर उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसी से सारा भेद खुलने वाला है। अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, उनका इंट्रोगेशन होगा, तब वो बताएंगे कि उन्हें किस पार्टी ने, किस नेता ने ऐसा करने की सुपारी दी थी। क्योंकि ऐसे क्रिमिनल तो अपनी मर्जी से तो ऐसे काम करते नहीं है। उन्हें भी पता है कि दिल्ली पुलिस से टकराना है, उस पर हमला करना है, कितना रिस्क रहेगा। तो उस रिस्क के बदले में उनको क्या रिवार्ड दिया गया था, ये अब जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सारे फुटेज संभाल कर रखी जाएगी, पर्सनल डाटा को संभाल कर रखा जाएगा, उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कह दिया कि जो वीडियो फुटेज है दिल्ली पुलिस के पास वो अभी उसे पब्लिश नहीं करेगी। यानी जो वीडियो आ चुके हैं वो आ चुके हैं। अब वो एसआईटी की गठन होगा जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक जज करेंगे। हालांकि प्रशांत भूषण की तरफ से 2 चीफ जस्टिस के नाम आगे बढ़ा दिए गए। अब ये लोग ये चाहते हैं कि इस जांच कमेटी की अध्यक्षता इनके पक्षधर जो लोग हैं वो ही करें। जैसे चीफ जस्टिस में हो सकता है वो बी.आर. गवई को चाहते थे कि वो इसकी जांच की अध्यक्षता करे, या फिर जो सिब्बल गिरोह के जो जज हैं, जो सिब्बल के साथ बैठकर दिल से सिब्बल करते हैं, उसमें से किसी को बिठा दिया जाए। लेकिन अब कोई भी बैठेगा जो वीडियो के वहां पर प्रूफ है उसको तो झुटला नहीं सकता है। जो एक तरफा कहानी बनाकर दिल्ली पुलिस को या आरएएफ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसके नाम पर पूरे देश में झूठ फैलाया गया, अब उस झूठ का पर्दाफाश पूरी तरह से हो जाएगा। अगली सुनवाई 3 अगस्त को है, लेकिन ये जो एसआईटी होगी ये स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। इसमें तमाम वीडियो फुटेज को खंगाला जाएगा। अब जो सेलेक्टिव वीडियो चलाए जा रहे थे उनके जो पूरे पार्ट जब दिखेंगे तब यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल था, कौन सा मीडिया पर्सन था जिसने इस सारी की सारी साजिश को इस तरीके से पेश किया कि लोगों के अंदर उनकी भावनाओं को भड़काकर एक गुस्सा पैदा किया जा सके। तो निश्चित तौर पर कार्यवाही में कई सारी चीजें छूट गई हैं, लेकिन फिर भी जो अंतरिम आदेश हुआ है उससे साफ तौर पर न तो सीजेपी वालों को राहत मिली है और ना ही उनके जो आका थे उनको कोई राहत मिलती नजर आ रही है। साफ तौर पर अब ये लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीजेपी ने जो धमकी दी थी कि सरकार या तो हमारे लोगों को छोड़े नहीं तो हम दोबारा प्रदर्शन कर देंगे, इस आदेश के बाद सरकार भी पूरी तरीके से उन लोगों को हिरासत में रखने के लिए, जेल में रखने के लिए अधिकृत हो गई है। सर जो वकील सिंबल है उन कपिल सिंबल है, तो उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है? देखिए, सिब्बल जो है वो इस तरीके के खेल में एक बड़ा माहिर खिलाड़ी है, अपनी भूमिका निभाता है। पहले उसने इनके नेताओं से, जो नेता तो क्या कहेंगे जब वो पार्टी ही आवासीय है, तो आवासीय नेताओं से बात की और बाद में उसने कहा कि जिन स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है, जिन पर केस किए जा रहे हैं, हम उसके लिए एक फंड बनाएंगे। और उसने एकदम से घोषणा कर दी कि उस फंड में 1 करोड़ रुपए मैं अपनी तरफ से देता हूं और बाकी लोग भी इसमें पैसा देंगे। उन लोगों की मदद की जाएगी, उनकी सहायता की जाएगी। पुलिस अगर उन्हें परेशान करती है तो हम उनकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। यानी अब आप देख लीजिए कि पूरे देश में जो एक गैंग था, जो पहले विपक्षी पार्टियों को आगे बढ़ाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, वही गैंग अब इस आभासी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। जबकि ये आभासी पार्टी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि इसके जो कर्ता धर्ता है, जो नेता तथाकथित नेता हैं, वो तो आम आदमी पार्टी से हैं। दूसरे जो सहयोगी हैं वो कम्युनिस्ट थे, बाकी सपा के लोग हैं। यानी ये जो खिचड़ी है विपक्ष की, वही सीजेपी बनकर आ गई थी। और अब उसके बचाव में प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे लोगों का खड़ा होना, योगेंद्र यादव नाम के उस मीठे जहर का खड़ा होना, ये साफ दिखाता है कि ये खेल है जो नई पैकिंग में पेश किया गया था। तो वो लोग करेंगे, लेकिन इस देश से प्यार करने वाले जो देशभक्त हैं वो भी, उन्हें भी अब इसमें खुलकर सामने आना चाहिए और पुलिस ने जो किया है, जो सच्चाई है, उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वैसे तो जो सीजेपी ने प्रदर्शन किया वो तो बहुत गलत तरीके से किया है कि भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है, दंगे भड़काने की कोशिश की है। तो आगे सरकार इस पे क्या कार्रवाई करेगी फिर? नहीं, सरकार ने तो साफ कर दिया ना कि वो वीडियो फुटेज खंगाले जाएंगे। अभी 2873 2873 क्रिमिनल्स की पहचान हो गई है, वो लगातार चलती रहेगी। और चूंकि इनकी संख्या बहुत थी, तो जब ये और ज्यादा आगे बढ़ेगी, वो सॉफ्टवेयर में ज्यादा लोगों का एनालिसिस किया जाएगा, तो ये संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तथ्य रखे जाएंगे, एसआईटी के सामने रखे जाएंगे और उन लोगों को जो पकड़ लिए गए हैं वो तो पकड़े गए हैं, जो अभी नहीं पकड़े गए हैं, जो पहचान में आएंगे, उनको दूसरी जगहों से गिरफ्तार किया जाएगा।
तो बचेगा कोई नहीं। ये तो हमने उसी दिन कह दिया था कि अब सारे फंसेंगे, जिसने वहां अपराध किया है, जिसने वहां पर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की है, दबंगई दिखाने की कोशिश की है, वो सब के सब नपेंगे। तो हम तो सब, वैसे तो जनता हमारी समझदार है, भारत की जनता, तो हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि ऐसे दंगों में ही हिस्सा ना लें, देश में शांति बनाकर रखें। और इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ